श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। शंत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक सुंदर शांत दयाल प्रभु सर्व सुखानिध पियो। सुख सागर प्रभु भेटिया नानक सुखी होत जियो। सुंदर शांत दयाल प्रभु सर्व सुखा निध पियो। सुख सागर प्रभु भेटिया नानक सुखी होते जियो। संत सुख सागर प्रभु पाइयै जब होवै भागु राम। मानन मान वजाइयै हर चरणी लागू राम। छोड़ सियानप चातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पाओ शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज कत लागिए जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञानमती दुर्जन बिरमाइए राम। पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत भाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल न उतरै बल गईए दो चार रसना राम। प्रभु भगत वसल न से वही काया काक ग्रसना राम। ब्रह्म मोही दुख न जाने कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना विष्टा कृप भस्मा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैराकन राम। चंदन चीर सुगंध रसा हूँ मैं बिक जागन राम। ईद ऊत नह डोलिया हर सेवा जागन राम। नानक जिन प्रभु पाया अपना सा अटल सुहागन राम। नानक जिन प्रभु पाया अपना सा अटल सुहागन राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान जो गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों गुर भागे हो। अमृत वेले तो सतगुरां दी पावन पवित्र गोद दा निग नसीब होया है। हाजरियां भरन दा सुभाग मिलिया है। गुरुदेव पिता दे सन्मुख इकत्तर होके परमात्मा दा जस बाणी कीर्तन आप श्रवण कर रहे सो। गुरुदेव पिता साहिब जी ने अमृत वेले प्रकाशमान होके हुक्मनामे की बख्शिश की है।
राग बिलावल विच शंतां बदी चाल विचों ये पावन शब्द धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं। सिरलेख विच छंत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खुशी का मंगल का शब्द है, शंतां बदी चाल विच है, अकाल पुरख एक है, सर्व व्यापक है। गुरु की कृपा प्रसाद नजरे रहमत नालों मिलता है। अज 1 सितंबर है। जो 1 सितंबर याद करते हाँ कि मूल नानक साहिब नाल सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा चेते आ जाता है। बड़े सूझवान लोगों ने यह यतन किया सी भाई इस तरह कौम किसी तरीके नाल एक निशान थले एक मर्यादा थले आ सके। खैर समय दियां हनेरियां राजनीतिक विच गलतान हुए लोगों ने उसकी पालना ना की, उन्होंने उपराला भी रुड़ गया। अज है तो वो पावन दिहाड़ा ही। गुरुदेव सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह बाणी विच सारी कायनात विच रमे हुए एक रब नाल सांझ पाउंदे ने। अनेकता विच एक रस व्यापक उस परमात्मा दे दीदार कराउंदे ने। हर एक जरे विचों मौजूद है एक रस व्यापक है, इस गल दा भरोसा प्रतीत कराउंदे ने। साहिब ने जिक्र किया आरंभता विच श्लोक सुंदर शांत दयाल प्रभ, ये उस परमात्मा के गुण ने। वो अत्यंत सुंदर है, सारी सुंदरता सारा सुहप्पन उसके विचों ही प्रगट हो रहा है। कितना सोहना है, कितना वो शांत है, ऐना शांत है जिवें कि बनस्पति विच बैसंतर बैठी है पर शांत है उसके हुक्म विच। दरिया ठाठा मारते वग रहे ने पर शांत ने उसके हुक्म विच। समुंदर शांत है उसका हुक्म है, उसके हुक्म विच उसकी रजा विच, क्योंकि वो आप इतना शांत है, हर एक जरे विच मौजूद है पर किते कोई झगड़ा नहीं उस पैण देता। ये उसका अपना सुभाव है, अत्यंत सुंदर है, सुहप्पन वाला है, शांत चित्त है। एक होर उसका सुभाव है कि वो दयाल है, सुंदर शांत दयाल प्रभु। वो जो प्रभु है बहुत सुंदर है, शांत चित्त है, साहिब कहते हैं दयावान है, दया नाल भरपूर है। सर्व सुखा निध, के सारे सुखा का खजाना है। पियो तो भाव परमात्मा पति। जो परमात्मा पति अकाल पुरख वाहिगुरु अल्लाह ताला जिसनू किसी भी नाम नाल कोई जान ले, साहिब कहते हैं ये उस रब के गुण ने, ये उस एक ओंकार के गुण ने कि वो सुंदर है, वो शांत है, वो दयावान है, वो सर्व सुखा निध है। हुण किवें इस गल का पता करांगे भी किसी की उस रब नाल सांझ बनी है। ऐसा भी वेख्या जाता रहा है जगत विच कि जिन्हां दे जीवन विच कोई शांति नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दया नहीं, कोई सुख नहीं। वो भी यही दावा करते रहे ने धर्म की दुनिया विच भी ये बहुत बड़ा मैं धर्मी हाँ। भला किवें हो सकता है जिसके गुण ही रब नाल नहीं मिल रहे, जिसका सुभाव ही रब नाल नहीं मिल रहा, वो फिर रब का भगत किवें हो सकता है, किवें अगवा सकता है। उते सुंदर है, उते शांत है, जिहदे जीवन विच शांति है नहीं। चल इत्थे झगड़ा, चल उथे झगड़ा, चल कलेश ते कलेश, जिथे बैठ रहा है कोई ना कोई दुविधा ते कलेश पाई रखता है। साहिब कहते हैं वो ते फिर उसका भगत नहीं हो सकता। परमात्मा के गुण तां बयान किए जा रहे हैं कि मैं अपने आप को अपने जीवन को इस शब्द कसवटी उत्ते परख ला कि मैं उस वर्गा हो रहा, मैं उसके वर्गा बनना चाहना, मैं उसका भगत बनना चाहना कि मैं उस वर्गा होना पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा के बारंबार गुण बयान किए जाते हैं। ये उसके अपने गुण हैं।
ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜੋ ਹੈ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਜਬ ਹੋਵੈ ਭਾਗੋ ਰਾਮ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਬ ਹੋਵੈ ਭਾਗੋ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਹੋਵੈ ਭਾਗੋ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਾਨਨ। ਮਾਨਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੂੰ ਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਨ, ਇਹ ਮਾਨਣ, ਇਹ ਮਾਨ ਮਤੀਏ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਮਾਨ ਮਜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਮਾਨਨ, ਇਹ ਮਾਨ ਮਤੀਏ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਮਾਨ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਨ ਮਤੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੋ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਚਤਰਾਈਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆਗੋ ਰਾਮ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਭੈੜੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਿਆਣਪ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗੋ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਕਤ ਲਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈਐ ਰਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਰ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਰਾਮ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਵਿਸਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਜ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦ ਲਾਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ?
अज्ञान मती है ज्ञान को हीड़िए जीव विस्तरिए। तैनू इस गल नाल लज्जा नहीं आती भी रब तो बिना ते मर जाइदा फिर भी किसी होर पासे जाए। लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम। दुर्जन तो भाव भैड़े मनुख, दुर्जन भैड़ी मत धारण करन वाले मनुख। महाराज कहते ने बिरमाइए राम इन्हां दा साथ भी तू छड्ड दे। पतित पावन प्रभ, जो पतिता नूं पावन करन वाला रब परमात्मा वाहिगुरू जी है, त्याग करे उसनूं तू छड्ड देना। कहू कत ठहराइए राम, फिर दस भला तैनूं किथे ठिकाना मिलेगा, कौन तैनूं रखेगा। नानक भगत भाव कर दयाल की, हे नानक इस लई परमात्मा अकाल पुरख साहिब जी की भगती करया कर, वो दयावान है। जीवन पद पाइए राम, फिर जीवन का बहुत उच्ची पदवी प्राप्त हो जाएगी आत्मक तो। फिर गुरुदेव अगले शब्द विच फिर जिक्र करते हैं, श्री गोपाल न उजड़ै। परमात्मा गोपाल तो भाव धरती का पालनहार, श्री गोपाल परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी ना उजड़ै उसदे गुण, उसका नाम उच्चारण नहीं किया जबान ने, बल गई ये दो चारण रसना राम। महाराज कहते हैं फिर ऐसी जो जबान है दो चारण रसना, जेड़ी के भैड़ी वादी जेड़ी निंदया खुशामदा करने विच ललतान हुई पई है। साहब कहते हैं ये जबान ते तृष्णा निंदा ईर्खा के वस विच आके महाराज कहते हैं सड़ गई, बल गई, स्वाह हो गई है। श्री गोपाल न उजड़ै बल गई दोह चारण रसना राम। प्रभु भगत वसन सेवी, परमात्मा जो भगतां नूं प्यार करने वाला है, साहब कहते हैं उसकी आराधना नहीं की। काया काक ग्रसना राम, तेरी काया नूं भी समय दे कां ने, समय दे मौत ने, साहब कहते हैं उस काल ने ग्रस लेना है, खा जाना है। प्रभु मोही दुख ना जाने ही, साहब कहते हैं भरम विच है, मोह विच गलतान हुई पई है, इस दुख तो बिल्कुल अवेसरी हुई बैठी है। कोट जोनी बसना राम, तैनू पता है करोड़ा जूना विच तैनू फिरना पएगा। नानक बिन हर अवर जे चाहना, हे नानक जे परमात्मा अकाल पुरख साहिब नूं छड्ड के किसी होर दी चाह ना रखदा है, फिर महाराज कहते हैं इस तरह की गल है, विष्टा क्रिम भस्मा राम। जिवें कि विष्टा दे विच कीड़े पैदा हो जाते हैं तो विष्टा विच ही गलतार हो जाते हैं। परमात्मा तो बिना पदार्थां विच, परमात्मा तो बिना विकारां विच, गुणां नूं छड्ड के अवगुणां विच जिहड़ा मन खजत हो गया, वो इस तरह खजत होया जिवें कि विष्टा विच कीड़े पै ते विष्टा विच स्वाह होए। नानक बिन हर अवर जे चाहना, विष्टा क्रिम, विष्टा दे कीड़े, भस्मा राम, जिवें भस्म हो जाते हैं विष्टा विच, इसे तरह के हालात होते हैं। अंत विच गुरुदेव ने जिक्र किया, लाए बिरहो भगवंत संगे, होए मिल बैरागन राम। बिरहो परमात्मा के प्यार वाली तार, साहिब कहते हैं परमात्मा के प्यार वाली तार जी है रब जी नाल जोड़। होए मिल बैरागन राम, के उस परमात्मा नाल मिल के उपरांता विच आके उस रब जी नाल गूढ़ी सांझ पा लो। चंदन चीर सुगंध रसा, बाकी दुनिया विच जिन्नियां सुगंधियां ने, जिन्ने रेशमी कपड़े और जिन्ने लीरा हैं, साहब कहते हैं सब तरह के जिन्ने भी रस ने, हो मैं बिख त्यागन राम, इन्हां विच कलतान ना हो। ये हो मैं वाली जैर त्याग दे, ईद ऊत नहीं डोली है। कोई इस तरह अपने आप को सवार रहे, साहब कहते हैं फिर वो जीव ईद ऊत लोक परलोक अजकल कदे भी नहीं वो डोलता। हर सेवा जागन राम, जिहड़े परमात्मा की सेवा भगत विच लग गए, जिन्हां ने बिरहों भगवंत संग ला लिया, जिन्हां ने मन विच उसदे मिलाप लई बैराग पैदा हो गया, साहब कहते हैं ईद ऊत नहीं डोली है। हर सेवा जागन राम, वो परमात्मा की भगती करदियां आत्मक दूर तो जाग पे। नानक जिन प्रभ पाया आपना, हे नानक जिन्हां ने अपने परमात्मा रब जी नाल पूरी सांझ पा ली है, सा अटल सुहागन राम। साहिब कहते हैं वो जीव स्त्री अटल सुहागन है, ਉਹਦਾ सुहाग नहीं टलता, वो कदे रडेपा नहीं भोगती, वो जीव कदे परमात्मा तो विछोड़े का दुख नहीं भोगता, वो सदा ही आनंद चित रहता है।
ऐसी बख्शिश नाल गुरुदेव साहिब जी ने नवाजा है। सतगुरु रहमत करे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी साडी अगवाई करती है। अपने गुरु को बलिहार जाइए, ऐसे गुरु को बल बन जाइए। आप मुकत मोहितारे, अपने गुरु को बलिहार सद के जाइए। जेड़ा गुरु सारिਆਂ ਵਿੱਚ एक रस परमात्मा के दीदार कराउंदा है, जेड़ा कि सानू गुणा नाल निवारदा है, जेड़ा रब नाल गूढ़ी सांझ पवा देता है। अपने ऐसे मालक को बलिहार सद के जाइए। बेनत होइयां पुलानियां खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी।